नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज से रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की बागडोर। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज सिंह लेंगे मंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले रेखा गुप्ता का बयान, पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लिए करेंगी काम। कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिरसा ने कहा, पीएम के विकसित दिल्ली के विजन को करेंगे पूरा। दोपहर 12:35 पर रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री समेत बीजेपी एनडीए के तमाम बड़े नेता। बीजेपी की दिल्ली वालों से अपील, विकसित दिल्ली शपथ समारोह के बने साक्षी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पेश होगा 2025-26 के लिए बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, बजट में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज से शुरू होगा भारत का अभियान। दुबई में होगी टीम इंडिया की बांग्लादेश से भिड़ंत। और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की रेखाएं अब रेखा गुप्ता तय करेंगी, क्योंकि दिल्ली की कमान अब रेखा गुप्ता के हाथों सौंप दी गई है। दिल्ली में आज से होने वाली है रेखा गुप्ता की सरकार। रेखा गुप्ता का बड़ा बयान आया है शपथ ग्रहण से पहले कि पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी से दिल्ली की कमान संभालूंगी और साथ ही साथ पूरी क्षमता और जिम्मेदारी के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाऊंगी। आपको बता दें, 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है और रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। 27 साल बाद भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि विकसित दिल्ली का विजन के संकल्प के साथ वे आगे बढ़ेंगी। तो आज से दिल्ली में रेखा राज चलेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता का राज्याभिषेक होने वाला है। अब से कुछ देर बाद 12:35 पर रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह है। सभी की नजरें इस समय शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं और दिल्ली की ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां रेखा गुप्ता सभी का आभार जताती हुई और साथ ही साथ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है दिल्ली में। ऐसे में जो जश्न होगा वो ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा और रामलीला मैदान इस समय सजकर तैयार है, मंच तैयार है, जनता तैयार है रेखा गुप्ता को अपना नया सीएम देखने के लिए। और रेखा गुप्ता भी कह रही हैं कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी और के साथ दिल्ली की कमान संभालेंगी, जिम्मेदारी संभालेंगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आगे दिल्ली का विजन रखा है उसको वो आगे लेकर आना चाहती है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के हाथ में अब दिल्ली की बागडोर होगी। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं। इसकी खुशी पूरी दिल्ली में महसूस की जा रही है। रामलीला मैदान में होने जा रहे इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। यहां जश्न का माहौल है। और अगर आपको रेखा गुप्ता के सियासी सफर के बारे में बताएं तो उनका सफर 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में ABVP के माध्यम से शुरू हुआ और उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली में भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव भी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दल के नेताओं ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो ईमानदारी से काम करेगी। दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे
और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनके नाम सामने आ चुके हैं। और ये नाम है प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। और सभी की तस्वीरें और नाम आपकी स्क्रीन के सामने। ये दिल्ली का मंत्रिमंडल कुछ इस स्वरूप में दिखने वाला है आज से, जिसको बड़े ही समन्वय के साथ भाजपा के आला कमान ने तैयार किया है। रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये मनजिंदर सिरसा, ये 6 मंत्री हैं जो आज मंत्री पद के रूप में शपथ लेने वाले हैं। मंत्री बनने से पहले बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मंत्री के रूप में सेवा का मौका देने के लिए आभार। दिल्ली को विकसित बनाएंगे, प्रधानमंत्री के विजन विकसित दिल्ली को भी पूरा करेंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी का, माननीय पांडा जी का और माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे उस टीम में लिया जो टीम दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को साकार करने के लिए बनी है, जो टीम दिल्ली की से गंदगी निकालने के लिए, दिल्ली में नई सड़कें लाने के लिए, दिल्ली में स्वच्छ पानी लाने के लिए, दिल्ली में स्वच्छ हवा लाने के लिए और दिल्ली को खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने टीम बनाई है, उस टीम का हिस्सा मुझे भी एक मंत्री के रूप में दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए मिलकर एक काम करने का मौका है, दिल्ली को वापस खूबसूरत बनाने का मौका है और हम अपनी यथाशक्ति लगाकर इस दिल्ली को बदल पाएं, ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य और मुझे भी उसमें मौका मिला है। इसके लिए मैं फिर से अपने सारे नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली के मंत्री के रूप में आज शपथ लेने वाले भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना की। मनोनीत मंत्री कपिल मिश्रा ने आज के दिन को दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए जो विजन है, हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। साथ ही कपिल मिश्रा ने बिना नाम लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध डाला। उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान इसका गवाह बनेगा। आज दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनका पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इसके साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये वही दिल्ली का रामलीला मैदान है जहां 2013 में अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी और अब 12 साल बाद नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने रामलीला मैदान में होने वाले दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की चल रही अंतिम तैयारियों की समीक्षा की है। दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक पोस्टर भी साझा किया है। इसके जरिए दिल्ली वालों से विकसित दिल्ली शपथ समारोह का साक्षी बनने की अपील की गई है। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी विशेष तैयारियां की हैं। 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रामलीला मैदान में वीआईपी प्रवेश के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा जांच के लिए मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने कुछ मार्गों में बदलाव किया है। अर्धसैनिक बलों की 10 से अधिक कंपनियों की सुरक्षा भी तैनात की गई है। अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। मैं समझता हूं आज तक का दिल्ली का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रामलीला मैदान में होगा, जिसमें दिल्ली का जन जन खुद उपस्थित होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नवनियुक्त मंत्रिमंडल को आशीर्वाद देगा।
और कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं जहां रेखा गुप्ता, जिन्होंने आज शपथ लेने से पहले पूजा अर्चना की है, वे गई हैं मरघट वाले बाबा के मंदिर जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये तस्वीरें रेखा गुप्ता की, जहां दिल्ली के मरघट वाले बाबा मंदिर वे पहुंची और शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और दिल्ली का मंगल हो इसकी कामना की। और साथ ही साथ रेखा गुप्ता इस समय पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दिख रही हैं। वे कह रही हैं कि पूरी क्षमता और जिम्मेदारी से दिल्ली की कमान संभालेंगी। आपसे कुछ देर बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होने वाला है। 12:35 का समय है, इंतजार खत्म होने वाला है। सीएम बनेंगी रेखा गुप्ता। हमारे संवाददाता इस समय शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रामलीला मैदान जो है तैयार है, मंच तैयार है, इंतजार अब सिर्फ रह गया है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह का, जहां रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे मैदान भरने लगा है और मंच पर एक तरफ साधु संत बैठे हैं। तो देश भर के जो साधु संत आए हैं वो इस वक्त मंच पर सुशोभित हो चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो काफी पहले ही आ चुके थे और मंच से ही सारी व्यवस्था देख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के और राष्ट्रीय पदाधिकारी कई वो इस वक्त यहाँ पर नजर आने लगे हैं। तो पूरा जो देश है वो हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता, झुग्गी विस्तारक, लाडली बहना योजना के लाभार्थी, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो दरअसल इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के हिस्सा बन जा रहे हैं। यानी आज रामलीला मैदान पर जो एक नया इतिहास लिखा जाएगा, इनके मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उससे पहले हम देख रहे हैं कि उत्साह का माहौल है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि 27 वर्षों बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है। तो लिहाजा बीजेपी में उत्साह देखते ही बनता है, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ही क्यों ना हो। जी शैलेंद्र, और रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेंगे जिनके नाम सामने आ चुके हैं। उनमें और दिल्ली की जनता में कितना उत्साह इस समय नजर आ रहा है? देखिए, आप नाम को गौर से देखें। प्रवेश वर्मा जाना पहचाना नाम है, सांसद रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया है। आशीष सूद जाना पहचाना नाम है, संगठन में बहुत काम किया है और ये कहा जा रहा था कि वो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। कपिल मिश्रा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक लंबा अभियान चलाया, पूर्वांचल समाज से आते हैं, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का करते हैं। तो मंत्रियों के चयन में तमाम बातों का ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है, सामाजिक समीकरणों का रखा गया है, हर वर्ग से कोशिश की गई है। चूंकि दिल्ली में सिर्फ 7 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ, यानी 6 मंत्री और हो सकते हैं। उस लिहाज पूरी कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र वाला प्रतिनिधित्व मिले और सामाजिक समीकरण भी हो, यानी सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व भी हम देखेंगे मंत्रिमंडल। तो ये एक पूरा संतुलन बनाने की कोशिश है और एक संदेश देने की भी कोशिश है कि जो पार्टी के लिए काम करेगा, ईमानदारी से डटा रहेगा, पार्टी के निर्देशों को जनता के बीच ले जाने में, उसको पार्टी जब भी मौका मिलेगी रिवार्ड देगी, अवार्ड देगी। बिल्कुल, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 27 साल बाद ये वनवास पूरा हुआ है और ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास के पन्नों में आज ये दर्ज हो जाएगा। लेकिन बात करें दिल्ली में भाजपा शासन की, तो अगले 5 साल में क्या क्या बदलने वाला है शैलेंद्र? देखिए, 2-3 चीज तो बहुत साफ दिखाई दे रही है। यमुना, आप देखें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही वहां पर काम शुरू हो गया था। यमुना सफाई 3 साल का एक टारगेट है, चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि नदियों की सफाई कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत उसमें एक बड़ी योजना पर काम करना होता है। लेकिन देश भर में उस काम पर आगे बढ़ा जा रहा है। आज गंगा पहले के मुकाबले काफी साफ है, यमुना सफाई बहुत एजेंडे में है और ये एक बड़ा मुद्दा भी था। तो वो आज से 5 साल बाद बदली नजर आनी चाहिए, ये उम्मीद पूरी भरोसा दिल्ली की जनता को है। दूसरी बात है कि दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ सी रही थी, क्योंकि देश की राजधानी है, विश्व स्तरीय हमें दिल्ली चाहिए।
केंद्र सरकार की योजनाएं तो दिख रही थी, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, मेरठ तक रैपिड लाइन, या फिर NH-24 में आप देखें कि उसका चौड़ीकरण हो, रिंग रोड बाहर हो। लेकिन दिल्ली सरकार के जो काम है, वो सीवेज के काम हो, गलियों को सुधारना हो, वो लेवल पर नहीं हो रहे थे। तो अब डबल इंजन की सरकार है, तो विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो अब दिखाई दे सकता है, ऐसा भरोसा है दिल्ली की जनता को 5 साल बाद। इसके साथ साथ अगर विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो क्या उनका भी नाम सामने आ चुका है शैलेंद्र? देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, उनका नाम तो जब सत्र बुलाया जाएगा तब आएगा, लेकिन विजेंद्र गुप्ता बनाया जाएगा। वरिष्ठ नेता है, आप देखिए कि जब 15 में बीजेपी को सफलता नहीं मिल पाई थी तब भी वो विधायक बने थे, अनुभवी नेता है, उनको एक अनुभव है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि 2 नाम पहले से चर्चा थे, विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट नेता है, लेकिन कहा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर रेखा गुप्ता के राजनीतिक सफर की बात करें शैलेंद्र, तो हारी नहीं रेखा गुप्ता, विजेता बनकर सामने आई हैं और कहीं ना कहीं भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी लग रही है इस समय। देखिए, 27 वर्षों बाद बीजेपी को सफलता मिली है, तो इसके पहले कई चुनाव हुए, बीजेपी के कई नेता विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। शानदार सफलता इस बार हासिल हुई, शालीमार बाग से विधायक भी चुनी गई है, उससे पहले काउंसिल। तो शैलेंद्र, हमारे संवाददाता इस समय रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। अब इंतजार सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह का है और दिल्ली की जनता बेहद उत्सुक नजर आ रही है। भाजपा में जश्न का माहौल है और रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, जिनका भी नाम सामने आ चुका है और बताया जा रहा है कि मंच तैयार हो चुका है, सज चुका है और लोगों का वहां आना भी शुरू हो गया। एक तरफ साधु संत बैठ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां शामिल होने वाले हैं। तो बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। 70 विधानसभा सीटों में से 48 भाजपा के हाथों आई हैं और 4 महिला विधायक थे, जिसमें से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, यानी दिल्ली का भाग्य अब रेखा के हाथ में होगा। दिल्ली की रेखाएं अब रेखा तय करेंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता का होने वाला है राज्य अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। उससे पहले भाजपा के नव निर्वाचित विधायक आशीष सूद ने कहा है कि हमने दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले वह दिल्ली के लिए विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुकी हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो विकसित भारत की राजधानी हो, जो सच में विकसित भारत का प्रतिनिधित्व करे, उसको बनाने के संकल्प की पूर्ति का काम आज से प्रारंभ होगा। हम सब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के सपने को, उनकी गारंटियों को पूरा करने के लिए रेखा जी के नेतृत्व में जी तोड़ मेहनत करें। हमारी सरकार के शीर्ष नेता का, विश्व के और देश के शीर्ष नेता का ये कहना रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो रामलीला मैदान पर इस समय जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और जाना है कि कितनी उत्सुकता उनके मन में है। रामलीला मैदान दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में खचाखच भर चुका है। भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है और भगवा में पूरी दिल्ली हो चुकी है और एक एक गली चमकेगी, एक एक रोशनी का जो है त्योहार हमारा मनाया जाएगा। बहुत अच्छा उत्साह और विकास दिल्ली का बहुत अच्छा दिखेगा। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 27 साल बाद भाजपा ने हमारी अपना प्रत्याशी बनाया और ये हमारी मातृशक्ति बनी है। आप
आज दिल्ली को पूरा विकसित बनेगी। मोदी जी अब पूरी अपनी शक्तिशाली अपनी दिखाएंगे कि अब दिल्ली कैसे होनी चाहिए। 10 साल केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आज मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे। मोदी जी पूरा देश ऐसे ला रहे हैं, आज दिल्ली को भी ला देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज ये साबित कर दिया है कि नारी विश्व में नहीं, हर जगह पूजनी पहले भी थी और आज भी थी और आज भी है। लोग काफी उत्साहित हैं और बार बार तमाम जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और डीडी न्यूज़ आपको पल पल की खबर दे रहा है, जिसमें आपको बता रहा है कि दिल्ली में होने वाला है कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह, जहां मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। आपको बताते हैं रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, लेकिन बेहद ही अनुभवी नेता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए उनका सियासी सफर। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक बनी रेखा गुप्ता को इस पद के लिए चुना गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में आने के बाद पार्टी ने उन्हें सरकार के मुखिया के रूप में चुना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को शिकस्त दी। उनका जन्म हरियाणा के जींद जिले में स्थित नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। बाद में उनका परिवार साल 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom और LLB की डिग्री प्राप्त की है और उनकी उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1992 में संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गईं। रेखा गुप्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई की सचिव और राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं। वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता लंबे समय से RSS से जुड़ी रही हैं। दिल्ली में भाजपा का प्रमुख महिला चेहरा रहीं। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को साल 2015 और 2020 दोनों विधानसभा चुनाव में दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से टिकट दिया था। हालांकि दोनों चुनाव में वंदना कुमारी ने उन्हें मात दी थी। हालांकि साल 2025 के चुनाव में रेखा गुप्ता ने आखिरकार आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को चुनाव हराया और अब वो दिल्ली की CM बनेंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। जो 6 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनके बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके। यह है मनजिंदर सिंह सिरसा। 20 फरवरी 1972 को हरियाणा के सिरसा में इनका जन्म हुआ। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई करी, जिसके बाद इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। आपको बता दें, ये मनजिंदर सिंह सिरसा विधायक हैं दिल्ली के, जो आज मंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। चुनावी राजनीति की शुरुआत इनकी साल 2007 से शुरू होती है, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली नगर निगम का चुनाव शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा। इसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा 2013 से 2015 और फिर 2017 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। 2013 में जीत के साथ राजौरी गार्डन सीट पर कांग्रेस के वर्चस्व को
समाप्त किया मनजिंदर सिंह सिरसा ने। 2017 के उपचुनाव में सत्तारूढ़ आप से इस सीट को छीना तो बेहद ही लंबा सफर भी रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा का। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष का भी दायित्व मनजिंदर सिंह सिरसा ने निभाया है। फिर 2021 की बात करते हैं। दिसंबर 2021 में शिरोमणि अकाली दल को छोड़ मनजिंदर सिंह सिरसा भाजपा में शामिल हुए और अगर आज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत है। और अगले विधायक जिनकी बात कर रहे हैं हम, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो है प्रवेश वर्मा। 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में जन्म हुआ प्रवेश वर्मा का। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। इसके साथ ही साथ प्रवेश वर्मा का भी बड़ा ही लंबा राजनीतिक सफर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक डिग्री हासिल है प्रवेश वर्मा को और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MBA की डिग्री भी प्राप्त की है। साथ ही साथ अगर इनके राजनीतिक सफर की बात की जाए तो 2013 में मेहरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा था और यहां से इनका सियासी सफर शुरू हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को इन्होंने पराजित किया है और इस बार प्रवेश वर्मा प्रबल उम्मीदवार थे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए और 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता और फिर 2019 में फिर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। तो लगातार 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव प्रवेश वर्मा जीते। फिर 2025 यानी इस साल की बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की है और आपके अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कांग्रेस के संदीप दीक्षित से इनका कड़ा मुकाबला था, जिनको हराकर प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत हासिल की और इस सीट पर शानदार जीत दर्ज करते हुए अरविंद केजरीवाल को इन्होंने शिकस्त दी है। तो प्रवेश वर्मा वो विधायक जो आज मंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और आइए अगले विधायक जो हैं जिनका नाम हम बता रहे हैं आपको, वो है आशीष सूद। जनकपुरी विधानसभा सीट से आप चुने गए हैं और साथ ही साथ अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को इस बार इन्होंने हराया है। आशीष सूद भी एक बड़ा चेहरा है जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीतिक करियर अपना शुरू किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, जिम्मेदारी निभाई और इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी आशीष सूद ने संभाली है। इसके साथ साथ अगर आशीष सूद के बारे में आपको और बताएं तो 2008 में दिल्ली बीजेपी के सचिव ये बने और उसके बाद 2008 के बाद इन्होंने पार्षद और पूर्व दक्षिण MCD के सदन के नेता भी आशीष सूद रहे हैं। तो आशीष सूद भी वो विधायक हैं जो आज मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी रहे, तो यानी कि दिल्ली के साथ साथ इन्हें दूसरे राज्यों की भी जिम्मेदारी दी गई थी। नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं आशीष सूद। तो आशीष सूद जो इस बार जनकपुरी विधानसभा सीट पर इन्होंने शानदार जीत हासिल की है। अब आपको बताते हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के बारे में। दिल्ली की विकासपुरी सीट से दर्ज की है इन्होंने जीत। ये एक और विधायक जो आज मंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आपके महेंद्र यादव को इन्होंने इस बार हराया है। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से 48 पर जीत हासिल करी है इस बार भाजपा ने। पेशे से डॉक्टर हैं डॉक्टर पंकज सिंह। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जो बिहार के बक्सर के मूल निवासी हैं और साथ ही साथ अब दिल्ली नगर निगम के पार्षद भी रह चुके हैं पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह का भी एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा है। दिल्ली में आयुक्त के पद पर रहे थे पंकज के पिता। इसके साथ साथ बात अब कपिल मिश्रा की कर लेते हैं। दिल्ली की करावल नगर सीट से इस बार इन्होंने जीत दर्ज की है। कपिल मिश्रा भी एक बड़ा नाम। आपके मनोज त्यागी को कपिल मिश्रा ने हराया इस बारी। 2025 विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत इन्होंने हासिल करी। आम आदमी पार्टी से शुरू किया था इन्होंने राजनीतिक सफर, जिसके बाद ये भाजपा में शामिल हुए। तो राजनीतिक सफर आपके साथ शुरू किया, जिसके बाद भाजपा में शामिल होकर भाजपा की करावल नगर सीट से इन्होंने जीत दर्ज की। साल 2015 से 2017 के बीच भी इनका राजनीतिक
सफर चलता रहा। वहीं साल 2019 में भाजपा की सदस्यता इन्होंने ग्रहण करी और 2020 विधानसभा चुनाव में मॉडल टाउन सीट से चुनाव लड़े थे कपिल मिश्रा। इसके बाद कपिल मिश्रा की मां पूर्वी दिल्ली की रह चुकी हैं मेयर। तो कपिल मिश्रा भी एक बड़ा नाम विधायक जो आज मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो ये 6 विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं 6 मंत्रियों के बारे में, 6 विधायकों के बारे में जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब कुछ ही देर बाकी है, 1 घंटे का समय आपसे कुछ देर रह गई है, बस 1 घंटे का समय। 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, हम अपने दर्शकों को इन 6 विधायकों के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, उनके राजनीतिक सफर के बारे में दे रहे हैं, लेकिन आप रामलीला मैदान में इस समय मौजूद हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मैदान भरना शुरू हो चुका है। क्या रहने वाला है मिनट टू मिनट शेड्यूल? ये देखिए, निश्चित तौर पर 12:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ उनका ग्रहण समारोह होगा। और आप देखिए, इस वक्त जो मुख्यमंत्री के साथ जिन मंत्रियों को शपथ लेना है वो मंच पर आना शुरू हो चुके हैं। कपिल मिश्रा हम देख रहे हैं, मनिंदर सिरसा देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो बाकी मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो इस वक्त जो दिल्ली के सांसद हैं का जो से हाथ मिला रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस वक्त जो वीआईपी है वो अब मंच पर आ रहे हैं। संसदीय बोर्ड के सदस्य हम देख रहे हैं, जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण वो मंच पर आ रहे हैं। एक तरफ साधु संत के लिए मंच बनाया गया है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि साधु संत आ चुके हैं। तरुण चुग जो इस देखरेख का पूरा जिम्मा है उनका, तो 27 साल बाद कमल खिला है और रेखा का राज्य तिलक होने वाला है, राज्य तिलक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। और आपको बता दें कि इस बार दिल्ली में है मैडम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। मिनट टू मिनट शेड्यूल की बात करें तो 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नया इतिहास लिखा जाएगा। तो रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब से 1 घंटे का समय रह गया है। दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री होने वाली हैं रेखा गुप्ता। तो नया आगाज दिल्ली में नई सरकार, नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ, नए संकल्प के साथ विकसित दिल्ली के विजन को पूरा करने के लिए भाजपा इस समय प्रतिबद्ध नजर आ रही है। भाजपा में इस समय जश्न का माहौल है, दिल्ली में इस समय जश्न का माहौल है और दिल्ली वाले पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं कि रेखा गुप्ता का वेलकम करने के लिए, क्योंकि रेड कारपेट बिछ चुका है। अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने का, जहां रामलीला मैदान में लिखा जाएगा नया इतिहास। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा जब 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है और बड़े ही ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम ये होने वाला है, जहां मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ 6 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता इस समय सभी से मिलती हुई, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री से मिलती हुई और साथ ही साथ कई बड़े नेताओं से इस समय मिलती हुई। बेहद ही भव्य समारोह ये होने वाला है। इससे पहले रेखा गुप्ता दिल्ली के मरघट बाबा के मंदिर भी वहां पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की शपथ ग्रहण समारोह से पहले। और इससे पहले उनका बड़ा बयान भी आया है कि पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ वो दिल्ली की कमान संभालेंगी। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, तमाम बड़े नेता, तमाम गणमान्य व्यक्ति इस समय स्क्रीन्स पर आपके सामने। तो भाजपा का आज मेगा शक्ति प्रदर्शन दिखने वाला है रामलीला मैदान पे। रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है और आज भी एक और ऐतिहासिक क्षण का हम सभी साक्षी बनेंगे, जब 12:35 पर शपथ ग्रहण पर भाजपा का मेगा शक्ति प्रदर्शन सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से दिल्ली का भाग्य रेखा के हाथों में है। दिल्ली की रेखाएं रेखा गुप्ता तय करने वाली हैं और उनका मंत्रिमंडल भी तैयार है। इस समय रेखा गुप्ता सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिलती हुई,
सभी नेताओं से मिलती हुई और आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। नया आगाज दिल्ली में दिखने वाला है और 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा तमाम बड़े मंत्री, साधु संत और करीब 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, मंच तैयार कर दिए गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ शुरू हो चुका है और विधायकों का वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है और जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज़ पर दिल्ली के शपथ ग्रहण को लेकर मेगा कवरेज हमारी जारी है। दिल्ली की चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। इससे पहले आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के हाथों में भी दिल्ली की कमान रही है महिला मुख्यमंत्री के तौर पर। देश की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने वाली है। दिल्ली में आपको बता दें कि 2 महिला सांसद हैं और उसके बाद अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं। इससे ना सिर्फ दिल्ली में एक बड़ा संदेश जा रहा है, देश में भी एक बड़ा संदेश जाता हुआ महिला सशक्तिकरण की तरफ मजबूत होता हुआ भारत और सभी विधायक इस समय दृढ़ संकल्प के साथ कि विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाएंगे। अगले 5 साल की सरकार मजबूत होगी, सशक्त होगी, सक्षम होगी और मैडम मुख्यमंत्री के तहत अब काम करना होगा क्योंकि मैडम मुख्यमंत्री को दिल्ली का ताज पहनाया जाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण ये होने वाला है। रामलीला मैदान में ये इतिहास रचा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अब शपथ ग्रहण का इंतजार किया जा रहा है। सभी के नाम सामने आ चुके हैं। विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो सभी के सामने नाम है। रामलीला मैदान में होने जा रहा है ये शपथ ग्रहण समारोह और थीम रखी गई है विकसित दिल्ली शपथ समारोह। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे का ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 1 बजे इस शपथ समारोह का समापन हो जाएगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी भी अपनी प्रतिक्रिया इस समय देते हुए, वहीं रेखा गुप्ता सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलते हुए, गणमान्य व्यक्तियों से मिलते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, जीत का ये जश्न है। 27 साल बाद जो वापसी हुई है दिल्ली में भाजपा की, तो जश्न तो बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा। और जो 6 विधायक मंत्री तौर पर शपथ लेंगे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। प्रवेश वर्मा हैं, मनजिंदर सिरसा हैं, कपिल मिश्रा हैं, पंकज सिंह हैं, रविंद्र इंद्राज हैं। ये 6 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और फिर उसके बाद इनको विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल भी तैयार है। नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई रेखा गुप्ता जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से शुरुआत की, पहली बार विधायक बनी हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। राजनीतिक सफर तो काफी लंबा रहा है इनका, कई बार हार का सामना भी करना पड़ा रेखा गुप्ता को, लेकिन हार से हताश नहीं हुई, विजेता बनकर सामने आई हैं सभी के सामने। आज पूरे देश की नज़र रेखा गुप्ता पर है, पूरी दुनिया की नज़र रेखा गुप्ता पर है। पल पल की खबर डीडी न्यूज़ इस समय आपको बता रहा है, जहां रामलीला मैदान में बीजेपी और एनडीए नेताओं का आगमन शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं, जहां सभी गणमान्य व्यक्तियों से वे मुलाकात कर रही हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं रेखा गुप्ता। तो आज से दिल्ली में नया आगाज शुरू होने वाला है। 27 साल बाद कमल खिलाए। 70 विधानसभा सीटों में 48 सीटें इस बार बीजेपी ने हासिल करी हैं। प्रचंड जीत मिली है भाजपा को और उसका जश्न भी बड़ा है। और इस मेगा शक्ति प्रदर्शन जो देखने को मिलेगा वो रामलीला मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12:35 का वो समय है
और शपथ से पहले मरघट वाले हनुमान मंदिर भी रेखा गुप्ता गई थी और अब वे रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं। सभी से वो मुलाकात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं का वहां आना शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि 27 साल पहले सुषमा स्वराज भी महिला मुख्यमंत्री थी भाजपा की तरफ से। 27 साल बाद भी भाजपा ने भरोसा जताया महिला विधायक पे और उन 4 महिला विधायकों में से रेखा गुप्ता का नाम आया और सस्पेंस खत्म हुआ तब भाजपा का। और उस सस्पेंस से पर्दा उठा जब सभी के सामने वो नाम था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री होंगी। वे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाली हैं। ये रामलीला मैदान का कि वो तस्वीरें जो इस समय खचाखच भरना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ दिल्ली मंत्रिमंडल में जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, ये वो 6 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। रामलीला मैदान वो मैदान जो कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है, राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है और आज शपथ ग्रहण के समय भाजपा की ताकत दिखेगी, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आधे घंटे का ये कार्यक्रम होने वाला है। बेहद ही भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। डीडी न्यूज़ पर महा कवरेज दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई जारी है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह है ये, जिसके साक्षी आज हम सब बन रहे हैं। रामलीला मैदान की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, जहां दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का, जो 12:35 पर शुरू होगा, जब दिल्ली की सत्ता रेखा गुप्ता संभालेंगी। दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता संभालेंगी। दिल्ली का भाग्य रेखा तय करेंगी। दिल्ली की रेखाएं रेखा गुप्ता तय करेंगी और रेखा गुप्ता का मंत्रिमंडल भी भाजपा के आला कमान ने बेहद ही समन्वित तरीके से तैयार किया है। दिल्ली की सत्ता रेखा गुप्ता के हाथ में। दिल्ली में अब चलेगा रेखा का राज, क्योंकि रेखा का होने वाला है राज्याभिषेक और दिल्ली में रेखा का राज तिलक अब से कुछ देर बाद। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। पहली बार वे विधायक बनी हैं, जिसके बाद उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया और अब से कुछ देर बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। यहाँ बीजेपी के सभी बड़े नेता इस समय दिख रहे हैं। दिया कुमारी दिख रही हैं, रवि किशन दिख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं रेखा गुप्ता। सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और साथ ही साथ आप देख रहे हैं तस्वीरों में रवि किशन हैं, दिया कुमारी हैं और एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं। और भाजपा ने इस बार भी सभी को सरप्राइज किया है, अपने नाम के साथ एक बार फिर से चौंकाया है और रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। उपराज्यपाल भी पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान, जो दिलाएंगे रेखा गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ। 6 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, वे भी वहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा रामलीला मैदान से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र, अब बस कुछ ही समय बाकी, जब रामलीला मैदान में इतिहास लिखा जाएगा। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। वहां पहुंच चुकी हैं, उपराज्यपाल भी वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और कौन कौन वहां पहुंच चुका है?
देखिए, आप तस्वीरों में देखें, एनडीए के सहयोगी जो दलों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त जो मुख्य स्टेज है उस पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के संगठन के प्रमुख नेता श्री प्रकाश जी उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रवेश साहिक सिंह वर्मा वो इस वक्त आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। आशीष सूद जो मंत्री बनाए जाने हैं, प्रवेश साहिक सिंह वर्मा जो मंत्री बनाए जाने हैं, कपिल मिश्रा जो मंत्री बनाए जाने हैं, वो अब मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो लगातार व्यवस्था संभालते हुए आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। बीजेपी के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन में काम करने वाले नेता हैं, सरोज पांडे, डॉक्टर के लक्ष्मण, बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम, तमाम बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं वो इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, सहयोगी एनडीए की। हम जानते हैं कि अपना दल अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में सहयोगी है, केंद्र में सहयोगी है, वो इस वक्त आपको मंच पर दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम एनडीए शासित राज्यों के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू होंगे मंच पर। तमाम एनडीए के जो नेता हैं वो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक माहौल दिल्ली से एक संदेश देश की जनता को, एनडीए के सहयोगियों को कि मजबूत एनडीए, लगातार सशक्त होता है एनडीए, ये दिखाई दे रहा है इस वक्त। विकसित दिल्ली शपथ समारोह, अगर आप मंच के पीछे देखें जो पोस्टर में लिखा गया है, यानी दिल्ली को विकसित बनाना है और आज से उसकी शुरुआत की जा रही है जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। देखिए, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही है रेखा गुप्ता। तो 27 वर्षों बाद उस वक्त दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज दिल्ली में, उसके बाद अब 27 वर्षों बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शुरुआत हो रही है। प्रवेश वर्मा हाथ लाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम अपने कार्यकर्ताओं का मंत्री बनाए जाएंगे। इस वक्त आप उनको देख सकते हैं। कपिल मिश्रा गुफ्तगू कर रहे हैं अपने सहयोगी के साथ। तो इस तरह से मंच आप कर चुका है। मोहन यादव पहुंच चुके हैं, जो आप देखें इस वक्त मनिंदर सिंह सिरसा जो मंत्री बनाए जाने हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम साथ में है। तो अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो मंच पर दिखना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ एनडीए के नेता आप देखिए, इस वक्त पवन कल्याण, इनकी बड़ी चर्चा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण की तारीफ की थी और जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक चमत्कार सा टीडीपी के साथ मिलकर, टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी ने मिलकर किया था और सत्ता पलट कर दिखती जब हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव बाद सत्ता हासिल हुई थी चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में, वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहा है। तो एनडीए की मजबूती भी इस वक्त मंच पर दिख रही है। तो बहुत शानदार तस्वीर अगर आप देखें जनता में, तो बड़ी संख्या में बीजेपी के युवा कार्यकर्ता उत्साहित है। पहला कार्यकर्ता है वो इस वक्त इस समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस समारोह को अपने जेहन में कैद कर लेना चाहते हैं। तो बहुत शैलेंद्र, अगर रामलीला मैदान की बात की जाए तो महज सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों और राजनीतिक रैलियों का ही सिर्फ साक्षी नहीं बना। रामलीला मैदान भारतीय लोकतंत्र की एक जीवंत प्रयोगशाला भी रहा है। रामलीला मैदान, जहां आपसे कुछ देर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। भावना देखिए, यही वो रामलीला मैदान है जहां बीजेपी की दशकों पहले एक सभा हुई थी और उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि देर सवेर बीजेपी को केंद्र में सत्ता मिलने वाली है। और हम देख रहे हैं रामलीला मैदान के बाईं तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेंगे, बीजेपी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने वो सपना पूरा किया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जा चुका है। और हम जानते हैं कि उन सपनों को जिसकी शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के तौर पर की थी, बीजेपी के साथ वो सफर आगे बढ़ता हुआ रामलीला मैदान सत्ता परिवर्तन का गवाह बनता हुआ। इसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था। उस अन्ना आंदोलन के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर पहुंचे थे। दिल्ली की जनता ने उन्हें गद्दी दी थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने वादा खिलाफी के आरोपों में अब उनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया है आम आदमी पार्टी को। और इसी रामलीला मैदान से 27 वर्ष बाद बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। तो इस बीच आप देखें 1998 में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री था और अब
जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। 1998 में कुछ ही राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, आज 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बीजेपी 2 बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बना चुकी है और गठबंधन के साथ तो हम जानते हैं कि 98, 99 और उसके बाद आप देखें 2014, 2019 और 2024 लगातार सफर जारी है। उतार चढ़ाव का बीच में दौर भी रहा, लेकिन एक पार्टी के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के पास आज के दौर में सबसे ज्यादा सांसद है, सबसे ज्यादा जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे। दर्शकों को हम बता दें कि डीडी न्यूज पर मेगा कवरेज इस समय जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है। आप सिर्फ कुछ ही महज मिनटों का इंतजार करें जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली की बागडोर रेखा गुप्ता के हाथों में होगी, क्योंकि उपराज्यपाल हो, रेखा गुप्ता हो, सभी इस समय रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, जहां अब से कुछ मिनटों बाद रेखा गुप्ता पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री के तौर पर। आगे भी हमारी मेगा कवरेज जारी रहेगी। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और बीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई रामलीला मैदान आज ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है और साथ ही साथ 27 साल बाद यहां कमल खिला है दिल्ली में। आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं दिल्ली का मंत्रिमंडल किस तरीके का होने वाला है। कौन से वो 6 विधायक हैं जो आज मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्रराज सिंह, ये सभी वो 6 नाम हैं, 6 विधायक हैं जो दिल्ली का मंत्रिमंडल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ 6 विधायक इस बार मंत्री की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी वहां पहुंच चुके हैं, जहां पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। तो दिल्ली की चमकेगी भाग्य रेखा, क्योंकि दिल्ली में होने वाला है रेखा राज और ये वो 6 विधायक हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। रामलीला मैदान इस समय तैयार है और साथ ही साथ तैयार हैं वो विधायक भी जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तैयार है रेखा भी, जिसकी बागडोर अब दिल्ली के पास होने वाली है। कपिल मिश्रा भी इस बार मंत्री बनाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक और शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कई वीआईपी मेहमान भी रामलीला मैदान में शामिल होने वाले हैं। 3 मंच बनाए गए हैं और तीनों मंच पे एक तरफ धर्मगुरु होंगे, एक तरफ भाजपा की आला कमान होंगे और एक तरफ बैठेंगे जो विधायक मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो आपको बता दें कि कैबिनेट के साथ साथ इस समय रेखा गुप्ता भी तैयार हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेने के लिए। अब से कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का समय बाकी है। 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। डीडी न्यूज पर लगातार मेगा कवरेज जारी है और आपके सामने ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं कि रेखा गुप्ता का सियासी सफर कैसा रहा है। शालीमार बाग विधानसभा सीट से इस बार जीत के आई है, पहली बार विधायक बनी है। 1992 से एबीवीपी से राजनीति में अपने सियासी सफर की शुरुआत की। उसके बाद 1996 में वे डूसू की अध्यक्ष बनी और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2007 सुमेधा योजना जैसी पहल की उन्होंने शुरुआत की है रेखा गुप्ता ने, और रेखा गुप्ता भी रामलीला मैदान इस समय पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ 6 विधायक भी इस समय रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, तो एक लंबा राजनीतिक सफर तय करके आई हैं। दिल्ली की 4थी बार महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। तो दिल्ली की बागडोर रेखा गुप्ता के पास रहेगी। अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर चुकी हैं। कह रही हैं कि पूरी निष्ठा, क्षमता और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी।
तो शालीमार विधानसभा सीट से बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री पद का, तो उससे दिल्ली में विकास का एक नया सूर्योदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो विकास का एक नया अध्याय दिल्ली की जनता के लिए रेखांकित करेंगी। तो विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, कह रही है भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज। कह रही है कि विकसित दिल्ली के विजन को आगे बढ़ाएगी भाजपा की दिल्ली सरकार। और कहीं ना कहीं ये देखिए रेखा गुप्ता की वो तस्वीरें रामलीला मैदान पहुंच चुकी हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए भाजपा के बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। और साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई गणमान्य व्यक्ति इस समय रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। रेखा गुप्ता सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं और सभी रेखा गुप्ता को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। और अब बस इंतजार है कुछ ही मिनटों का। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी? तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, जो इस समय रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नया अध्याय होगा, नया आगाज होगा आज से दिल्ली में। आपसे बस कुछ ही मिनटों का इंतजार, जब रामलीला मैदान तैयार है और दिल्ली में होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां मनोनीत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिलाई जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ। साथ ही साथ 6 विधायक भी मंत्री पद के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई है, दिल्ली में कमल खिला है, तो जश्न भी बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्योंकि 2025 विधानसभा जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 70 विधानसभा सीटों में 48 पर इस बार भाजपा ने प्रचंड जीत की है। और रेखा गुप्ता जो पहली बार विधायक बनी है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। तो रामलीला मैदान की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें डीडी न्यूज पर महा कवरेज जारी। आप देख रहे हैं रामलीला मैदान इस समय खचाखच भर चुका है और भाजपा के झंडे आप देख रहे हैं, कमल खिल गया है भाजपा का दिल्ली में। रामलीला मैदान एक और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहे हैं और इस सब के हम साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में होने वाला है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और साथ में मंत्रियों का शपथ ग्रहण। यानी दिल्ली का भाग्य अब रेखा गुप्ता के हाथ में होने वाला है, क्योंकि रेखा गुप्ता का होने वाला है राज्याभिषेक, राज तिलक, और दिल्ली की रेखाएं अब रेखा गुप्ता तय करने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली की चमकेगी अब भाग्य रेखा। और रेखा गुप्ता ले रही हैं अब से कुछ देर में पद और गोपनीयता की शपथ। सभी गणमान्य व्यक्ति वहां पहुंच चुके हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और वीवीआईपी वहां पहुंचने वाले हैं। 12:35 का वो समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अब डीडी न्यूज। साथ ही साथ दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह की मेगा कवरेज लगातार डीडी न्यूज पर जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।